नमस्कार दोस्तों, मैं सिम्मी नरूला आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। माँ दुर्गा ने 9 रूप क्यों धारण किए, इसके पीछे गहरी कथा और दार्शनिक महत्व है। जब जब संसार में अधर्म, अन्याय और दुष्ट शक्तियां बढ़ी, तब तब माँ दुर्गा ने सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न रूप धारण किए। हर रूप ने अलग उद्देश्य से अवतार लिया, कहीं दानव वध के लिए, कहीं भक्तों की रक्षा के लिए, तो कहीं धर्म की स्थापना के लिए। 9 रूप धारण कर देवी ने सिखाया कि एक ही शक्ति अनंत रूपों में सबकी सहायक है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में देवी के रूपों की उपासना करने से अलग अलग लाभ और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता के 9 स्वरूप शक्ति, साहस, भक्ति और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। इनकी पूजा के माध्यम से भक्त जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति की मनोकामना करते हैं। सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए, भक्तों की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और दैवीय शक्ति की पूर्णता दिखाने के लिए देवी ने 9 रूप धारण किए। 9 दिन की साधना में साधक धीरे धीरे शक्ति, तप, भक्ति, साहस, विजय और अंत में मोक्ष की ओर बढ़ता है। यही क्रम नवदुर्गा के 9 रूपों से समझाया गया है। नवरात्रि का समय देवी शक्ति के सम्मान और भक्ति में लीन होकर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर होता है। आइए जानते हैं कि इन 9 दिनों के दौरान कौन कौन से देवी स्वरूपों की पूजा होती है और उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ क्या हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितः, उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। शैलपुत्री माता दुर्गा का पहला स्वरूप है, जिनका अर्थ है पर्वत की पुत्री। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और उनका वाहन वृषभ है। यह माता सती का ही अगला जन्म है। इनका उद्देश्य शिव से पुनः विवाह कर संसार में संतुलन स्थापित करना था। यह रूप देवी के दृढ़ और पर्वत की तरह स्थिर होने को दर्शाता है। शैलपुत्री शक्ति की देवी हैं और उनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। शैलपुत्री माता की पूजा से जीवन में स्थिरता, शक्ति और साहस प्राप्त होता है। ब्रह्मचारिणी माता देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। उनका नाम ब्रह्मचारी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है तपस्विनी या धर्म का पालन करने वाली। इनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। ब्रह्मचारिणी देवी तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। इनकी पूजा से मनुष्य के अंदर आत्मनियंत्रण, धैर्य और दृढ़ संकल्प का विकास होता है। माता ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा से जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा रूप मानी जाती हैं। उनके माथे पर अर्धचंद्र है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह स्वरूप देवी की युद्ध मुद्रा को दर्शाता है और वह सिंह पर सवार हैं। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। विवाह उपरांत यह रूप प्रकट हुआ। इनका भयानक रूप देखकर असुर भयभीत हो जाते हैं। चंद्रघंटा देवी के इस रूप की पूजा करने से साहस, आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होता है। यह रूप शांत और सौम्य होते हुए भी आक्रामकता का प्रतीक है, जो हर मुश्किल परिस्थिति से निपटने में मदद करता है। चंद्रघंटा माता की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से भय, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप माता कुष्मांडा का है, जो ब्रह्मांड की रचनाकार हैं। उनके 8 हाथों में कमल, अमृत कलश, धनुष बाण, चक्र, गदा और जप माला धारण है और वह सिंह पर सवार हैं। कुष्मांडा देवी ऊर्जा और जीवन की स्रोत मानी जाती हैं। जब सृष्टि चारों ओर अंधकारमय थी, तब अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। कुष्मांडा माता की पूजा से जीवन में समृद्धि,
ऊर्जा और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह स्वरूप आंतरिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे जीवन में आशा और उल्लास बना रहता है। माता दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता का है। इन्होंने कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्होंने बाद में असुरों का नाश किया। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में पूजी जाती हैं। उन्हें युद्ध की देवी माना जाता है। देवी स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं और अपनी गोद में स्कंद को लिए सिंह पर विराजमान है। स्कंद माता की पूजा से भक्तों को उनके परिवार और संतान की रक्षा और कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद माता की आराधना से पारिवारिक सुख, संतान प्राप्ति और संतान की सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। यह स्वरूप भक्तों को बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। कात्यायनी देवी दुर्गा का 6वां रूप है। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी आदिशक्ति ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं और वह सिंह पर सवार होकर आती हैं। कात्यायनी माता की पूजा करने से भक्तों को साहस और बल मिलता है। अविवाहित लड़कियां माता का पूजन अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। कात्यायनी माता की पूजा से विवाह संबंधी परेशानियों का समाधान होता है और मन वांछित जीवन साथी मिलता है। यह स्वरूप जीवन में साहस और आत्मबल को भी बढ़ाता है। कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां रूप मानी जाती हैं, जो अंधकार और भय को नष्ट करने वाली हैं। यह देवी का अत्यंत उग्र रूप है, जिसमें वह काले रंग की होती हैं और उनके चारों हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं। वह गधे पर सवार रहती हैं। कालरात्रि की पूजा से सभी प्रकार के भय और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। यह स्वरूप शत्रुओं के नाश के लिए जाना जाता है। माता का पूजन करने से भक्तों को आत्मविश्वास और साहस प्राप्त होता है। महागौरी माता दुर्गा का 8वां रूप है। माता महागौरी का वर्ण श्वेत है, जिसके कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। वह बैल पर सवार होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। महागौरी की पूजा से पवित्रता, शांति और करुणा का आशीर्वाद मिलता है। यह रूप जीवन में शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। महागौरी की पूजा से पिछले सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में शांति और स्वच्छता बनी रहती है। यह स्वरूप सुंदरता, शांति और स्थायित्व का प्रतीक है। सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप मानी जाती हैं। वह सभी सिद्धियों की दाता हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। वह कमल पर विराजमान होती हैं और उनका वाहन सिंह होता है। सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। उनका यह स्वरूप ज्ञान और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। सिद्धिदात्री की आराधना से सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह स्वरूप भक्तों को ज्ञान, आत्म शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। किस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन की साधना में साधक धीरे धीरे शक्ति, तप, भक्ति, साहस, विजय और अंत में मोक्ष की ओर बढ़ता है। यही क्रम नव दुर्गा के 9 रूपों से समझाया गया है। देवी शैलपुत्री शक्ति का प्रारंभ है और देवी सिद्धिदात्री शक्ति की पूर्णता। इन दोनों के बीच अन्य 7 रूप शक्ति के अलग अलग चरणों को प्रकट करते हैं। यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।